अब ये 10 बेटियां अगर किसी घर में हो गई हैं तो ये किसके बराबर हैं? 10 बेटियां समूह तरु, एक वृक्ष के बराबर 10 बेटियां पैदा हो जाएं तो एक पेड़ के बराबर हैं। इसका मतलब एक पेड़ लगाओगे तो 100 बेटों के बराबर है एक पेड़। शत वृक्षा समूह तरु, शतपुत्र समूह तरु। इसे अपने जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाइए, कभी वो बट का या पीपल का या आंवले का, नीम का, कदली का, कोई एक वृक्ष लगाइए। जिस दिन कोई तुलसी बिरवा लगाता है, शमी धतूर विजया लगाता है, अथवा तो अन्य वृक्षों को रोपण करता है, उनके पितृ हर्षित होते हैं। पितरों को केवल श्राद्ध काल में ही वो चंद्रमा के नीचे उतर कर आते हैं, चंद्र तल से भी नीचे आ जाते हैं वो। उसके लिए वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि कितना नीचे तक आते, एक विंडो मिलती है उनको श्राद्ध काल में, हमारे पितरों को नीचे उतरने के लिए बहुत निकट आ जाते हैं वो, और उनका हम तर्पण कर सकते हैं। श्राद्ध काल में अमावस के दिन उन्हें एक विंडो मिलती है, एक खिड़की मिलती है, एक समय मिलता है कि नीचे उतर कर आ सकें अमावस के दिन। लेकिन एक बड़े विश्वास के साथ मैं बात कह रहा था कि जिस दिन आप वृक्ष लगा रहे होते हैं, उस वृक्ष के पुण्य अथवा उसकी आर्द्रता अथवा उसका जल, उसका गीलापन हमारे पितरों को मिलता है, देवताओं को मिलता है। इसलिए शुभ कर्म करते रहिए। एक वृक्ष लगाओ, सप्ताह में, पक्ष में, मास में। घर में कन्या आनी चाहिए। स्कंद पुराण में तो यहां तक आया, कन्या के आगमन पर अगर घर में चुप्पी है, खिन्नता है, मुख म्लान है, मन में जरा सा कोई दुख आ गया है, तो लक्ष्मी रूठ जाती हैं, अन्नपूर्णा विचलित हो जाती है, परांबा व्याकुल हो जाती है। इसलिए कन्या के आगमन पर प्रसन्नता आनी चाहिए। दूसरी कन्या के आगमन पर भी, तीसरी चौथी कन्या के आगमन पर भी ऐसा ना हो कि कोई मन में विकलता है, व्याकुलता है। इस सभ्य देश में इतना बड़ा कानून बनाना पड़ा कि लिंग परीक्षण नहीं होगा। उन चिकित्सकों को कठोर कारावास झेलना पड़ा कईयों को, जिन्होंने ऐसे ही लिंग परीक्षण के लिए आगे आए। ये नहीं पता लगा सकते आप इस देश में कि घर में कौन है, अन्य देशों में तो पता लगा सकते।